ये कहानी आप जैसे जैसे आप आगे देखोगे आपका इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक ऐसा पागल कातिल जो बारी बारी लड़कियों को पकड़ के उनके साथ ऐसा करता है जो आप सोच भी नहीं सकते, और उनके मांस का खाना बनाकर खाने लगता है। और वो इतना होशियार खुद को समझता है कि उसे लगता है उसे कोई पकड़ नहीं सकता। तो देखते हैं क्या है पूरी कहानी। मेरा नाम है सागर वाघेला, स्वागत है द 93 में। हम एक स्कूल बस को देखते हैं जो रोड से जा रही है। तभी हम और एक कार को देखते हैं जो सड़क किनारे खड़ी है, जिसमें एक लड़की है और उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर है और वो मैकेनिक का इंतजार कर रही है। उसी दौरान वहाँ एक आदमी आता है और वो लड़की से कहता है आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर है। लड़की बोलती है कुछ देर में मैकेनिक आने वाला है, पर अनजान आदमी जिद करता है कि मैं टायर देख लेता हूँ। तभी लड़की अपने पति से बात करती है कि एक आदमी मेरी मदद करने आया है, पर पति उसे कहता है तुम गाड़ी से उतरना मत और मैकेनिक का इंतजार करो। उसी वक्त वो आदमी जीवन से कहता है आपका टायर फंस चुका है, पर जीवन कहती है कोई बात नहीं, मैं टो ट्रक का इंतजार करूंगी। और वो आदमी को शुक्रिया कहकर जाने को कहती है, पर वो आदमी जाने के बाद भी वही अपनी गाड़ी में रुकता है। और ये देखकर जो यौन डर जाती है, वो अपनी कार की लाइट चालू करती है और तभी वो अनजान आदमी एक हैमर से जो उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उसे मारने लगता है और उसे घसीटता हुआ ले जाता है। जब जून की आंखें खुलती है तो वो एक अनजान जगह पर थी। वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ होने वाला है, पर वो आदमी से कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे मत मारो। फिर हम देखते हैं आदमी ने उसके बाद भी उसके टुकड़े कर दिए, पर उसी दौरान जून की रिंग गिर जाती है। आदमी को आवाज तो आती है पर वो रिंग उसे नहीं मिलती और वो अपना काम खत्म करके सारा एरिया क्लीन कर देता है। फिर हम देखते हैं एक लड़के को एक प्लास्टिक बैग मिलती है, तो वो देखता है उसमें कान था। वो अपनी बहनों को बुलाता है और वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वहाँ पुलिस और भी टुकड़े ढूंढने लगती है, जिसमें चीफ ऑफिसर के बेटी की लाश वो ढूंढ रहे होते हैं। ये बात पूरे शहर में फैल जाती है और जुआन के पति भी एक पुलिस अफसर है, वो भी वहाँ आता है। तभी पुलिस को जून का शहर मिलता है। ये सब देखकर उसके पापा और उसके पति को विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कौन कर सकता है। इस हादसे के बाद पूरा परिवार तबाह हो जाता है। इस हादसे के बाद वो खुद को दोषी मानने लगा था कि अगर वो उस दिन जीवन के साथ होता तो वो आज जिंदा होते। स्वयं कसम खाता है कि वो अपने बीवी के कातिल को छोड़ेगा नहीं। वो अपने सीनियर ऑफिसर से 2 हफ्ते की छुट्टी लेता है और अपने दोस्त की मदद से एक जीपीएस चिप लेता है। अपने ससुर से वो उन कातिलों की फाइल लेता है जिन कातिलों ने अनगिनत लड़कियों का मर्डर किया है। उसी दौरान हम जू युआन की बहन को देखते हैं जो स्वयं को खाने पर रुकाती है, पर स्वयं वहाँ से अपने घर आ जाता है। उसे अब 4 सस्पेक्ट मिलते हैं, तो स्वयं उनमें से एक के घर पर आ जाता है और उसे मारकर अपनी पत्नी के बारे में पूछता है क्या तूने इसे मारा है, पर वो नहीं बोलता है और स्वयं उसका सामान ही तोड़ देता है और वो कातिल अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। यह देखकर पुलिस हैरान हो जाती है और वो कातिल अपने गुनाह कबूल करता है कि 2 लड़कियों को उसने भी मारा है। तभी पुलिस को पता चलता है कि उसके मेन पार्ट को हथौड़े से मार मार कर भुर्जी बना दी है, पर पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कौन कर रहा है। फिर स्वयं दूसरे कातिल का पीछा करता है और उसे भी मारकर पूछता है, पर उसने भी नहीं मारा था। अब स्वयं के पास और 2 सस्पेक्ट थे। अब वो इस बार सही कातिल का सामना करने वाला था। उसी दौरान हम एक और लड़की को देखते हैं जो सुनसान सड़क पर खड़ी है और टैक्सी की राह देख रही है। तभी वहाँ से स्कूल बस वाला कातिल गुजरता है जिसने जीवन को मारा था। वो लड़की को पूछता है मैं आपको छोड़ दूं, इस रास्ते पर कोई ज्यादा नहीं आता, पर लड़की नहीं बोलती है। पर लड़की के पास कोई चारा भी नहीं था, तो उस कातिल के बस में बैठ जाती है और कातिल उसे मार देता है और अपने घर पर ले जाता है और उसके भी गर्दन हाथ पैर अलग कर देता है और एक शांत म्यूजिक प्ले करता है। दूसरी तरफ स्वयं उस कातिल के घर लाइफ इंश्योरेंस ऑफिसर बनकर कागजात चेक करने आता है। क्या सही में जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा किए हैं वो सही है? पर कातिल की मां ने अपने बेटे को कई सालों से नहीं देखा था, तो मां अपने बेटे की अभी की फोटो देखकर भावुक हो जाती है। तभी जानियुल के पापा
कहते हैं उसे किसी भी लाइफ इंश्योरेंस से फर्क नहीं पड़ता, उसने तो अपने बेटे माँ बाप को भी भुला दिया। तभी कातिल के पापा और एक बात सुयोंग से पूछते हैं, अगर इंश्योरेंस जिसके नाम पर है वो मर जाए तो क्या पैसे परिवार को मिलेंगे। अब हम यहाँ समझ पाते हैं कि उसके पापा कातिल जान्यूल से बहुत नफरत करते हैं। अब सुयोंग को पता चल चुका था कि वो चैंगप्यूल में है और सुयोंग को उसके बेटे से कातिल का एड्रेस भी मिल जाता है। सुयोंग कातिल के घर पर आ जाता है तो वहाँ उसे एक लॉकर दिखता है जो लॉक था। सुयोंग लॉक तोड़ देता है तो वो देखता है उसमें से एक लॉकर में बहुत सारे लेडीज पर्स थे, सेकंड ड्रॉ में लेडीज ब्रास थे, तीसरे ड्रॉ में उन लड़कियों की शूज थे। पर तभी सुयोंग को एक आहट महसूस होती है जैसे उसकी पत्नी उसे कुछ दिखा रही हो और तभी वहाँ दरवाजा खुल जाता है। सुयोंग उस रूम की ओर बढ़ता है तो वो देखता है पूरा फर्श लाल हो चुका था। वो अंदर आता है तो उसे अपने पत्नी की रिंग मिलती है। अब उसका शक सही साबित होता है कि वो इस बार सही कातिल के पीछे है जिसने उसके पत्नी को मारा है। उसी वक्त हम उस कातिल को देखते हैं जिसने अपना अगला शिकार शुरू कर दिया है और वो एक क्लास की लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ने जा रहा है। पर तभी हम देखते हैं कातिल की गाड़ी पर एक जीपीएस लगा हुआ है और तभी पुलिस उस क्लास में आ जाते हैं और ड्राइवर के बारे में पूछने लगती है और उसे अभी फोन करने को कहती है। जहाँ कातिल का फोन बजता है पर वो उसे इग्नोर करता है, मतलब वो समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। रात होती है, सब लड़कियां सो जाती है तो कातिल उन सबको अपने घर ले आता है और एक लड़की को गड्ढे में सुला देता है और अपनी हवस मिटाने लगता है। पर वो उस लड़की से कहता है कि कोई लड़की मुझे क्यों पसंद नहीं करती, मैं तो उन लड़कियों को कितना पसंद करता हूँ, क्या किसी लड़की को चाहना ये गुनाह है। पर तभी कातिल वहाँ सुयोंग को देखता है और दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है और उसे जान से मारने ही वाला होता है। तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है कि इतनी आसानी से ये मर नहीं सकता। फिर सुयोंग उसके मुंह में एक जीपीएस कैप्सूल डाल देता है और उन लड़कियों को छुड़ाकर कातिल के इलाज के लिए कुछ पैसे छोड़कर जाता है। जब कातिल की आंखें खुलती है तो वहाँ बहुत सारे पैसे सुयोंग ने रखे थे। अब कातिल की हर हरकत पर सुयोंग की नजर थी। कातिल उसी हालत में एक रोड पर टैक्सी लेता है पर टैक्सी ड्राइवर कातिल को ज्ञान देने लगता है कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें टैक्सी मिली और जोर से हंसने लगता है। और कातिल उसी ड्राइवर को कहता है तुम लकी हो जो मैं तुम्हारी टैक्सी में बैठा हूँ। और कातिल का ईगो हर्ट हो जाता है और कातिल टैक्सी के सभी पैसेंजर ड्राइवर को चैन की नींद सुला देता है। और तभी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है और जीपीएस एक जगह रुक जाता है तो स्वयं वहाँ आ जाता है तो वो देखता है वहाँ सभी पैसेंजर और ड्राइवर की लाश थी। अब कातिल जख्मी था तो वो हॉस्पिटल में आता है और तभी डॉक्टर उसे समझाता है कि इस तरह सोकर मत खेला करो बेटा जिसमें तुम्हारी हड्डियां टूट जाए। बेटा सुनकर कातिल का ईगो हर्ट होता है और तभी कातिल डॉक्टर को मारने ही वाला होता है। पर उसी वक्त वहाँ नर्स आ जाती है और दवा की चिट्ठी ले जाने को कहती है और डॉक्टर बच जाता है। पर कातिल नर्स के पास आता है और उसे पूछता है तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो होगा ना। तो नर्स नहीं कहती है पर यह सुनकर नर्स को काफी अजीब लगता है और कातिल दवा की चिट्ठी वहीं फेंक कर चला जाता है। जब लड़की सामान लेने स्टोर में आती है तो वहाँ फिर कातिल आ जाता है और वो नर्स को अपने कपड़े उतारने को कहता है। ये सब सुयोंग बाहर से सुन रहा था जीपीएस की मदद से और कातिल अब उस नर्स के साथ गलत करने लगता है। तभी वहाँ सुयोंग आ जाता है और कातिल को बुरी तरह मारता है और वो नर्स को वहीं रुकने को कहता है ताकि वो कातिल की मलहम पट्टी कर सके। सुयोंग उसे मार मार कर बुर्जे बना देता है और उसे समझाता है कि ये तो बस शुरुआत है, तुम्हारी जिंदगी और भी नर्क होने वाली है। और उसके पैर का एक हिस्सा काट देता है और मलहम पट्टी कर देता है और उसे एक बीच रास्ते पर छोड़ देता है। अब कातिल को समझ में नहीं आ रहा था कि हर बार सुयोंग कैसे आ जाता है। उसे शक होता है तो वो गाड़ी में जीपीएस ढूंढने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। पर उसे शक था कि और उसकी हर बात सुयोंग सुन रहा है तो वो सुयोंग से कहता है
दम है तो सामने आकर लड़ो। और कातिल कार रास्ते में ही छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कातिल सारी लड़कियों के कपड़े जला देता है और वो अपने कुत्तों को उन लड़कियों का मांस खिलाता है। फिर हम सुयोंग के ससुर चीफ ऑफिसर को देखते हैं। वो सुयोंग से कहते हैं कि यहाँ पुलिस को लग रहा है कि मैं कातिल का पीछा कर रहा हूँ और पुलिस भी उसे तलाश कर रही है और हमें उस कातिल को छोड़ देना चाहिए। तभी सुयोंग की साली उससे बात करती है और ये सब अभी रोकने को कहती है, क्योंकि उसे मारने के बाद भी उसकी बहन नहीं लौटेगी। पर सुयोंग कहता है ये एक लड़की की बात नहीं है और अब मैं रुक नहीं सकता। और उसे कातिल का लोकेशन एक घर में दिखता है। फिर हम कातिल को देखते हैं जिसमें वो अकेला पागल नहीं था और भी एक दोस्त था, एक लड़की भी है और वो बड़े चाव से उन मरी हुई लड़कियों का मांस खा रहा है। तभी कातिल सू से कहता है तुम्हें ये मांस खाकर बोर नहीं होता? तो सू कहता है एक बार तुम खाकर देखो, फिर तुम इससे दूर नहीं रह पाओगे। तभी वो बात करते हैं सुयोंग के बारे में कि वो भी हमारी तरह है जो शिकार करता है, पर वो शिकार को तड़पा के छोड़ देता है। और सुयोंग बाहर से सब सुन रहा था कि पुलिस वाला अपनी पत्नी के मौत के बाद पागल हो गया है। फिर सू कुछ खाने के लिए मांस लेने आता है जहाँ बड़े बड़े फिश थे और वो सब शिकार बने थे, पर वो उसे बासी लग रहा था। तो सू ताजा मांस के लिए दूसरी लड़की के पास आता है, मतलब वो उसे अब मारने वाला था। वो लड़की उससे जान की भीख मांगती है, पर तभी सू कहता है मैंने कहा तुम्हारा घर या पैसे मांगे हैं, मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ। पर उसी वक्त म्यूजिक बंद होता है और सुयोंग अंदर आ जाता है और सू को बुरी तरह मारता है और उसे कुत्ता बनाकर उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर घोंप देता है। इस कारण वो एक ही जगह रुक जाता है। तभी वहाँ कातिल आ जाता है और सुयोंग पर फायर करता है और सुयोंग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की मंजिल पर भागता है। यहाँ सू के हाथ पर स्क्रू ड्राइवर था तो उससे वो निकल नहीं रहा था और वो फंस चुका था। पर तभी सुयोंग पर सुरु हमला करती है और सुयोंग उसे भी शांत कर देता है। पर ये देखकर सू गुस्सा हो जाता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। सुयोंग को इतना गुस्सा आता है कि वो सू को मारता ही जाता है। उसी वक्त कातिल आ जाता है। सुयोंग खिल्ले जमीन पर फेंकता है, वो कातिल के पैरों में घुस जाते हैं। फिर सुयोंग उसे भी काफी मारता है। आखिरकार वो दुखी हो जाता है कि क्यों मारा मेरी पत्नी को, और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। सुबह होती है, वहाँ से पुलिस तीनों को हॉस्पिटल में दाखिल कराती है। अब यहाँ सुयोंग के सीनियर ऑफिसर चीफ ऑफिसर को समझाते हैं कि आपको सुयोंग को रोक देना चाहिए, वरना वो भी उन शैतानों की तरह ही बन जाएगा। फिर हम सुयोंग को देखते हैं, उसका कलीग भी उसे ये सब अभी रोकने को कहता है, पर सुयोंग कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है कि उसकी इस हालत के बाद वो भी उसके कातिल को वैसे ही मारेगा। तभी कलीग सुयोंग से कहता है सर कैप्सूल तो ठीक से काम कर रहा है ना, पर सुयोंग उसे चुप कराता है ताकि ये बात कातिल सुन ना ले। पर कलीग कहता है कि कातिल एक दिन और बेहोश रहेगा, उसने कुछ नहीं सुना होगा। पर वो तो उनकी सबसे बड़ी गलती थी, कातिल तो कब का होश में आ चुका था और जीपीएस उसके पेट में है, उसे पता चल चुका था। और वो ठीक होते ही सोयोंग उसे फिर दोबारा छोड़ देता है और कातिल सोयोंग को चुनौती देता है कि इस बार उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है। और वो सोयोंग को बताता है कि तुम्हारी पत्नी मरने से पहले मुझे कहा था कि वो प्रेग्नेंट है, फिर भी मैंने मार दिया। यह सुनकर सोयोंग को काफी बुरा लगता है। फिर कातिल एक मेडिकल में आकर बहुत सारी दवाइयाँ खा जाता है और यहाँ कातिल ने अपने पेट से चिप निकाल ली थी। उसी वक्त वहाँ एक पुलिस वाला आता है तो कातिल उसे मार के उसके मुंह में जीपीएस रख देता है और वो सोयोंग को बताता है कि वो बहुत ही जल्द बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। सोयोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करने वाला है। इस कारण सोयोंग सू के पास आता है जो कातिल का दोस्त था और वो उसे 4 थप्पड़ लगा के जगाता है। पर सू कहता है कि तुमने इस बार गलत आदमी से पंगा लिया है जो हमेशा शिकार करता है। उसने पहले तुम्हारे बेबी को मारा, अब वो पूरे परिवार को मार देगा, फिर वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। और सू जोर से हंसने लगता है। यह सुनकर सोयोंग हमेशा के लिए सू का चेहरा ही फाड़ देता है। सोयोंग जब पुलिस से पता करता है
तो उसे भी वही बात पता चलती है कि कातिल दोपहर को अपने आप को पुलिस के हवाले करने वाला है। फिर कातिल चीफ ऑफिसर के घर कुरियर वाला बनकर आता है, पर तभी सुयोंग चीफ को फोन करता है, पर चीफ कुरियर लेने जाता है और कातिल चीफ को भी मार देता है। उसी वक्त चीफ की बेटी आती है, उसे कुछ अजीब लगता है, पर कातिल उसे भी पकड़ लेता है। फिर वो इन दोनों का मर्डर करके अपने आप को पुलिस के हवाले सौंपने जाता है, पर उसी दौरान सुयोंग वहाँ आ जाता है और कातिल को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि सुयोंग समझता था कि कातिल के लिए ये बहुत ही आम सजा होगी। फिर सुयोंग उसे भी उसके शिकार की तरह तड़पाता है, पर कातिल कहता है, डर खौफ दर्द क्या है ये मुझे नहीं पता, ये तो तुम्हारे अंदर है और मुझे मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर सुयोंग कातिल के लिए ऐसा ट्रैप बनाता है जो कातिल हमेशा इस्तेमाल करता था, पर उस जगह पर कातिल आज खुद शिकार बनने वाला था। फिर सुयोंग बाहर से दरवाजा बंद कर देता है, अगर बाहर से किसी ने दरवाजा खोला तो उसके ऊपर एक धार वाली चीज गिरेगी। और उसी वक्त सुयोंग उसके परिवार को बता देता है कातिल कहाँ है, और कातिल का पिता माँ उसे देखने आते हैं और दरवाजा जोर जोर से खोलने लगते हैं, पर कातिल अंदर से कहता है दरवाजा मत खोलो। पर बच्चे को दर्द में देखकर वो दरवाजा तोड़ देते हैं और कुछ ही सेकंड में कातिल का सर अलग हो जाता है। सुयोंग ने अपना बदला तो ले लिया था, पर उसे शांति नहीं मिली थी, ना ही उसकी मरी हुई पत्नी लौटी थी। कातिल की एक गलती से सुयोंग का पूरा परिवार खत्म हो गया और रहा तो बस वो अकेला, और उसका दर्द अब भी खत्म नहीं हो रहा था। इसी के साथ मूवी एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।